अपने भैया की मृत्यु को बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी महाराज को मन चाहे वरदान देने पड़े। महाराज न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पे, न आकाश में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। हे ब्रह्मा, आपकी सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सके, ये वरदान प्राप्त। ब्रह्मा जी चाहते तो कह सकते थे एक तपस्या एक वरदान, पर सतत धृति 100 बुद्धि वाले ब्रह्मा से ऐसी गलती हो गई। हमारी आपकी एक बुद्धि है, वो भी 1 या 2% काम करती है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं आज तक जो बहुत विद्वान हुआ उसकी बुद्धि ने 6% काम किया। आज के मस्तिष्क विज्ञानी, माइंड स्पेशलिस्ट भी मानते हैं कि आज तक जो सुपर जीनियस हुआ है उसकी बुद्धि ने 6.7% वर्क किया है। आज के विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य की बुद्धि 93.3% डेड है, निष्क्रिय है, काम नहीं करती। सामान्य रूप से मनुष्य की बुद्धि 1 या 2% काम करती, और ब्रह्मा जी की तो 100 बुद्धि 100% काम करने वाली, 100 माइंड, 100% वर्किंग पावर वाले। ऐसे ब्रह्मा से इतनी बड़ी गलती हो गई, एक संग सब वरदान दे दिए, पूरी सृष्टि पे अपना अधिकार कर लियो। प्रजा हाहाकार करने लगी, हे प्रभु अब क्या करें। भगवान बोले भैया चिंता मत करो, जब ये मेरे भक्त को अपने छोटे बेटा प्रहलाद को कष्ट देगा वह समय यानी कितने भी वरदान प्राप्त किए हों मैं यह नष्ट कर दूं। 4 बेटा थे हिरण्यकश्यप के, छोटे से छोटे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी में असंख्य गुण थे, लेकिन सबसे बड़ा गुण हो भगवान के प्रति इनकी सहज भक्ति थी। सहे जाता सहजा, जिसको कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं, माँ के गर्भ से सीख के आए थे। जैसे हम और आप रात को सोते हैं तो सुबह जब जगते हैं तो सहज ज्ञान हो जाता है, कोई बताता नहीं है कि आपका ये नाम है, ये आपका गाड़ी नंबर है, ये आपका बैंक नंबर है, ये आपका मकान नंबर है, ये आपकी जन्म की तारीख है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपका मकान है, ये आपकी, कोई बताता नहीं है। रात को सोते में जितना ज्ञान हो गए, सुबह जगते जगते सहज रूप से वो ज्ञान अपने आप हो जाता है, कोई बताता नहीं। ऐसे ही प्रहलाद जी में सहज भक्ति थी, जन्म से ही एक भक्त में अधिकतम जितनी भक्ति हो सकती है प्रहलाद जी में थी। प्रहलाद जी भगवान के ध्यान में कभी नेत्र बंद करके बैठ जाते, कभी नाचने लगते, कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते, कभी गाने लगते। हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता होती थी, ये हमारे घर में बाबा जी कहाँ से आ गया, महात्मा कहाँ से आ गया, वैष्णव कहाँ से आ गया। बहुत कोशिश की विद्यालय में भेज भेज के तरह तरह के राक्षसी गुण सिखाने की, प्रहलाद ने नहीं सीखे। हिरण्यकश्यप डर गए, ये और सब प्रजा को अपना जैसा बनाए उससे पहले नष्ट कर दो। राक्षसों ने वधशाला में ले जाके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रहार किए, अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। प्रहलाद जी के शरीर में एक खरोंच भी नहीं आई। महाराज क्या करें, हाथी से कुचलवा दो। हाथी ने भगवान को भजन करते प्रहलाद के दर्शन किए, हाथी की भी बुद्धि बदल गई। हाथी ने प्रहलाद जी को कुचलने के स्थान पे महावत को सूंड से पकड़ा, जमीन में पटका, पैर से कुचल दियो, प्रहलाद जी को पीठ पे बिठा लियो। प्रहलाद जी प्रेम से भजन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। महाराज हाथी को बस में कर लिया, वशीकरण आता है। अच्छा सांपों के घेरा में फेंक दो। प्रहलाद जी कृष्ण कृष्ण जप रहे थे, सांप ने सोचा कृष्ण ने तो काली नाथा था, कृष्ण का भक्त हमको न नाथ ले। प्रहलाद जी को काटने की जगह छाता लगा दिया, धूप में बैठे थे प्रहलाद सांपों के घेरा में। महाराज आपका बेटा तो पहले जन्म में सपेरा था, सांप बस में कर लिए, पहाड़ से फेंक दो। पहाड़ के ऊपर से प्रहलाद को फेंको गयो, भगवान पीताम्बर लेके आ गए, गोदी में ले लिया। बेटा तू डरना मत, मैं तेरे संग हूं। प्रहलाद को नीचे विराजमान कर दियो, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राक्षस आए, देखा प्रहलाद जैसे तैसे, घबरा गए, दौड़ के जाके राजा हिरण्यकश्यप को सूचना दी, महाराज आपका बेटा बड़ा चमत्कारी, हमने पहाड़ के ऊपर से फेंका, बिना ग्लाइडर के, बिना पैरासूट के, नीचे जैसे को तैसो, या पे तो उड़नो आवे। बड़ी चिंता हो गई, मंत्रियों ने सलाह दी काल कोठरी में बंद कर दो 2 महीने के लिए। बिना प्रकाश के, बिना जल के, बिना वायु के, बिना भोजन के नष्ट हो जाएगा। मोटी मोटी लोहे की दीवार, मोटे मोटे दरवाजे, वायु प्रवेश रहित वैक्यूम प्रूफ काल कोठरी, प्रहलाद को बंद करके सील लगा दी। 2 महीने बाद द्वार खोलेंगे।
भगवान ने कालकोठरी में सब व्यवस्था कर दी। पवन देव ने ऑक्सीजन पहुंचा दी, सूर्य नारायण ने हानि रहित प्रकाश की व्यवस्था कर दी, वरुण देव ने बिस्लरी को पानी रख दिया, भगवान माता लक्ष्मी को लेकर गए, लक्ष्मी रसोई बना रही हैं, प्रभु नारायण अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं। भक्त भगवान को भोजन कराए, भक्ति, और भगवान भक्त को भोजन कराए, पराभक्ति। आज प्रहलाद जी पराभक्ति प्राप्त कर रहे हैं। बोले भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की। 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद कालकोठरी को दरवाजा खुलना हो, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सब व्यवस्था बिल्कुल वैसी कर दी 2 महीने पहले कालकोठरी को बंद करते समय जैसी व्यवस्था थी। जैसे ही कालकोठरी को दरवाजा खोला है, प्रहलाद जी तो पहले से भी गोल मटोल। आश्चर्य हो गए हिरण्यकश्यप को, बेटा तू 2 महीने से कालकोठरी में बंद, तेरा स्वास्थ्य तो पहले से भी बढ़िया है गयो, कहां से वायु, कहां से प्रकाश, कहां से भोजन आयो? प्रहलाद जी बोले पिताजी, जो भगवान 9 महीने तक गर्भ में पालन करें, कहां से वायु आती, कहां से प्रकाश, कहां से भोजन? जो भगवान 9 महीने तक मां के गर्भ में पालन करते हैं, वो 2 महीने कालकोठरी में आके व्यवस्था कर गए, तो कौन सी बड़ी बात है? जो आस्तिक हैं वो भगवान की हर बात मानने को तैयार, जो नास्तिक हैं वो भगवान को ढूंढते ढूंढते परेशान, मानते ही नहीं है भगवान है। श्वास ले रहे हैं फिर भी नहीं मानते भगवान है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, फिर भी नहीं मान रहे भगवान है। एक बीज को डालने से पौधा निकल आया, फल निकल आए, फिर भी नहीं मान रहे भगवान है। चिंता दीर्घतमा प्राप्ता, चिंता हो गई, क्या करूं? कभी मोहमोली बहन होलिका आई, भैया चिंता मत करो, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं अग्नि में नहीं जलती हूं। आप लकड़ियों को एक ऐसा पहाड़ बनाओ देखने में जो घूमने जैसी जगह हो। आप चंडीगढ़ में जाओ घूमने के लिए, चंडीगढ़ में नेकचंद सैनी ने टूटी फूटी चीजों से एक 3 किलोमीटर का बगीचा बनाया। टूटे कप प्लेट, टूटी सुराही, टूटे मटके, टूटा फूटा बगीचा, रॉक गार्डन। ऐसे ही आज लकड़ियों को ऐसा पहाड़ बनायो देखने में घूमने की जगह। प्रहलाद को लेकर जैसे ही होलिका चली है, प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं सब समझ गयो, ये सब आयोजन आपने मेरे लिए किया है, लेकिन मेरी रक्षा करने वाले तो कृष्ण कन्हैया है ना, जो सबकी नैया पार लगाते हैं, जो ब्रजगोपियों के चित्त को चुराते हैं, वो मनमोहन, वो घनश्याम, वो मेरी रक्षा करेंगे।